मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से हम कला प्रैक्टिस सेट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी फिल्म 8 ऑस्कर अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी? ऑप्शन है अवतार, स्लमडॉग मिलियनेयर, टाइटैनिक, एपोक्लिप्स नाउ। तो दोस्तों, इसमें जो है स्लम डॉग मिलियनेयर 8 ऑस्कर अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर पाने वाली फिल्म बनी। कौन सी फिल्म? स्लम डॉग मिलियनेयर। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन है मालवा से, गुजरात से, ओरछा से और दक्खन से। तो दोस्तों, कल्पसूत्र की जो चित्रित पोथी प्राप्त हुई थी वह गुजरात से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? गुजरात से। अगला प्रश्न दोस्तों, कला के संदर्भ में कलम का प्राय है। या प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि कला के संदर्भ में कलम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लेखनी, कूची, शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कला के संदर्भ में कलम का अभिप्राय है, इसका मतलब शैली से है। किससे है? शैली से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? यह प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि दक्षिण भारत के उस केंद्र का नाम बताइए जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है बेल्लारी, लोथल, मद्रास और कर्नाटका। दोस्तों, दक्षिण भारत का बेल्लारी केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है या जाना जाता है। कौन? बेल्लारी केंद्र। कहाँ का? दक्षिण भारत का बेल्लारी केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी या इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है ईवी हैवल, पारसी ब्राउन, डॉक्टर मुल्क राज आनंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक जो है डॉक्टर मुल्क राज आनंद ने लिखी या डॉक्टर मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नेक चंद सैनी का संबंध किससे है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि नेक चंद सैनी का संबंध है। ऑप्शन है वृंदावन गार्डन, रॉक गार्डन, मिर्जापुर और वास्तु विद्या से। दोस्तों, जो नेक चंद सैनी हैं उनका संबंध रॉक गार्डन से माना जाता है। किससे माना जाता है? रॉक गार्डन से, जो कि चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोधि वृक्ष क्या है? ऑप्शन है आंवले का वृक्ष, आम का वृक्ष, वट का वृक्ष और पीपल का वृक्ष। दोस्तों, जो बोधि वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है यामा, ययाति, चिदम्बरा और गणदेवता। तो दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में और ट्राम्बे में। तो दोस्तों, जो भाभा अनुसंधान केंद्र है वह ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। अगला प्रश्न दोस्तों, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, टेराकोटा की जगह कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मथुरा, बस्तर, गोरखपुर और चैनपुर। तो दोस्तों, जो गोरखपुर है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा?
गोरखपुर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन है कला, साहित्य, नाटक और संगीत। तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, किताब के पिछले सिरे या मोटाई को कहा जाता है। ऑप्शन है फोर एज, वॉल, स्टिचिंग और स्पाइन। तो दोस्तों किताब के पिछले सिरे की मोटाई को स्पाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किताब के पिछले सिरे की मोटाई को स्पाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि बोतल का रेखांकन करने के लिए कौन सी ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है त्रिभुज, वृत्त, बेलन और वर्ग। तो बोतल के रेखांकन के लिए बेलन के आकार का उपयोग किया जाता है। किसका? बेलन के आकार का। अगला प्रश्न है, चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। ऑप्शन है स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों चित्रकारी के जो विभिन्न कार्य हैं वो उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम और संगमरमर पत्थर। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका निर्माण जिप्सम से होता है। अगला प्रश्न है, फुलकारी कला क्या है। ऑप्शन है पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला और शिल्प कला। तो दोस्तों जो फुलकारी कला है वो एक लोक कला के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? लोक कला के। अगला प्रश्न दोस्तों, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है। यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि कोणार्क का मंदिर किस देवता का है। ऑप्शन है शिव, विष्णु, सूर्य और ब्रह्मा। तो दोस्तों जो कोणार्क का मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन है देवगढ़, भीतरगांव, एरण और बोध गया। तो दोस्तों गुप्त काल में ईंटों से बना मंदिर भीतरगांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीतरगांव में। अगला प्रश्न है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं। ऑप्शन है स्तंभ के ऊपरी भाग को, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग या अंड का ऊपरी भाग। तो दोस्तों अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं या हर्मिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अयोध्या, पानीपत, हिसार और आगरा में। तो दोस्तों बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद पानीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है। ऑप्शन है एलोरा, पुरी, हम्पी और महाबलीपुरम। तो दोस्तों जो चट्टान काटकर द्रौपदी रथ का निर्माण किया गया वह महाबलीपुरम में किया गया। कहाँ किया गया? महाबलीपुरम में चट्टान को काटकर द्रौपदी रथ का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं। ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में और कला भवन में। तो दोस्तों कुषाण कालीन जो मूर्तियां हैं वो मथुरा संग्रहालय में उपलब्ध हैं। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में। कौन सी मूर्तियां? कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में मथुरा संग्रहालय में
उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गोया, माने, देगा और जॉर्ज सोरा। तो दोस्तों, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस, यह कथन जॉर्ज सोरा का है या जॉर्ज स्क्योरा का है। अगला प्रश्न है, ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है? प्रश्न है, ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है? एमिल नोल्डे से, फ्रेंच मार्क से, एडवर्ड मुंक से या कांडेस्की से? तो दोस्तों, जो ब्लू हॉर्स चित्र है वो फ्रेंच मार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रेंच मार्क से। अगला प्रश्न है, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि बुक ऑफ डेड कहाँ से प्राप्त हुई? इराक, ईरान, तुर्की और मिस्र। तो दोस्तों, द बुक ऑफ डेड मिस्र से प्राप्त हुई या इजिप्ट से प्राप्त हुई पुस्तक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम कला से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।